सबसे पहले तो है ना, आप जो मेरे को थोड़ा सा अट्रैक्ट कर रहा है वो आपके ये कॉपर के जो रॉड्स हैं ये हैं, आप इनके बारे में पहले थोड़ा सा बताओ मैम। ये जो मेरे रॉड्स हैं कॉपर के, इनको मैं बहुत ओकेजनली निकालती हूँ, बट जब मुझे पता है कि कुछ मुझे चीज़ें समझ में आ रही हैं और आसपास किसी और को नहीं आ रही हैं या उनको अंदाज़ा भी नहीं है, तब मैं इनको निकालती हूँ उस चीज़ को डबल वैलिडेट करने के लिए, खुद के लिए या किसी और के लिए। तो अभी जैसे कुछ देर पहले हमने स्टूडियो में इनका यूज़ किया, और जब मैं अंदर आई थी तो मुझे काफ़ी एक अंदर से स्ट्रॉन्ग हैवी एनर्जी यहाँ फील हो रही थी। तो जितनी देर मैं बैठी थी आई वाज ट्राइंग टू क्लेंस दैट एनर्जी, वो एनर्जी जा नहीं रही है। तो जब मैंने अभी भी आपको लग रहा है? अभी इट्स मच बेटर, अभी बहुत बेटर है। वो बेटर कैसे हुआ वो भी बताऊंगी आपको। ओके। तो जब मैंने इनसे डिटेक्ट करना शुरू किया कि ये नेगेटिव एनर्जी का सोर्स कहाँ है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट उसका पॉइंट सेंटर कहाँ है, एपी सेंटर कहाँ है, तो वो आया राइट बिहाइंड मी, जो मेरे पीछे ये वॉल है वहाँ पे। मेरा अंदाज़ा था कि क्या ये जो पीछे पॉट लगी है फ्लावर की, प्लांट की, कहीं ये बाहर से आई है, तो इसके साथ तो नहीं आया। जो मैंने आपके टीम मेंबर से पूछा भी तो कि ये क्या यहाँ नहीं होती थी, आप लेकर आए हैं, तो उन्होंने बोला कि हाँ, इसको अभी हमने रिसेंटली प्लेस किया है। बट जब मैंने चेक किया तो वो इसके ऊपर ना बोल रही है और वो बता रही थी कि इसी पिलर में, इस कॉर्नर में है। तो जस्ट टू डबल चेक मैं इनको वापस लेके गई कि देखने के लिए क्या वो इसी पिलर में ही वो एनर्जी है, स्टक है, उसका घर है, या इसके पीछे भी कहीं वो आती जाती है, या कुछ और तो नहीं है जिसके वजह से ये जगह इन्फ्लुएंस हो रही है। तो जब हम यहाँ से निकल के स्टूडियो से बाहर की ओर गए और इसके एडजॉइनिंग रूम में हम गए, तो वापस से इन्होंने उसी डायरेक्शन में पॉइंट किया कि सबसे जो नेगेटिव एनर्जी वाला कॉर्नर है वो उस रूम से भी यहीं आ रहा है। तो जब आपने ये बिल्डिंग बनवाई होगी या जिन्होंने भी इसको बनवाया होगा, कुछ ना कुछ ऐसा यहाँ पे पहले से ही रहता होगा जिसके ऊपर ये फिजिकल बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो गई है, बट वो उसका घर है। तो चाहे आप उसमें उसको वॉशरूम में कवर करें, किचन में कवर करें, पिलर बिठाएं, चाहे किसी भी माध्यम से कुछ भी बिठाएं, वो उसी का घर रहेगा, क्योंकि वो लैंड पे उसका आधिपत्य है। अगर इसको हमें क्लेंस कराना हो या रिमूव कराना हो तो क्या बेस्ट वे है इसको हटाने का? सबसे पहले तो आप उससे कम्युनिकेट करिए कि वो यहाँ क्यों है। कई बार ये भी होता है कि हम जिस जगह को फिजिकल स्पेस मान रहे हैं कि उस धरती के स्पेस को उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, वो वहाँ नहीं होती है। उस जगह पे ऐसे डिमेंशंस भी दे कम टुगेदर, जैसे कोलाइड करते हैं, वो इन बिटवीन स्पेस उनकी होती है। बट क्योंकि वो इन बिटवीन स्पेस, जैसे स्पिरिट वर्ल्ड जो है, अगर ये हमारी धरती है तो स्पिरिट वर्ल्ड हमारे ही चारों ओर इंटरस्पर्स्ड है, मिली हुई है। वो हमसे अलग नहीं है, हम उनसे अलग नहीं है। जब हमारी कॉन्शियसनेस अवेयरनेस में हम चाहते हैं कि हम उनको देख पाएं या वो हमसे कम्युनिकेट कर पाएं, हमारी एक्सपेंशन होती है अवेयरनेस की, एंड हम उस डिमेंशन में देख पाते हैं, समझ पाते हैं, सुन पाते हैं, जिसको क्लेयरवॉयंस, क्लियर ऑडियंस, क्लियर कॉग्निजेंस, क्लियर सेंटेंस की एबिलिटीज से भी जोड़ा जाता है। ठीक है। अब जब मैं इससे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, हमने तो बहुत ब्रीफ इंटरेक्ट किया, बट ये उसका ही घर है, वो उसका वो जगह ही है। अगर हमने और भी क्वेश्चंस पूछे होते तब हमें पता चलता कि क्या वो फिजिकली इस जगह पे है या वो किसी और डिमेंशन में है जहां हमारी ये बिल्डिंग फिजिकली खड़ी हो गई है। मतलब ये अगर एक जो डिमेंशंस होती हैं उसको लेयर्स माने, ऐसे भी जाती हैं, ऐसे भी जाती हैं, तो वो जहाँ पे आके कोलाइड करेंगी या वो जहाँ से हम वो मूव कर रही हैं, वो जहाँ एग्जिस्ट कर रही हैं, हमने वहाँ पे कुछ जगह ऑक्यूपाई कर ली, उसको ले लिया, कुछ बना दिया, तो हमने उनकी जगह में पैर रख दिया, वो हमारी जगह में नहीं है। तो हमें तो ये बात पता नहीं थी, क्योंकि उनकी डिमेंशन या तो हमसे बहुत लो है या बहुत हाई है, इसलिए हम उनको नहीं परसीव कर पाए, ना देख के, ना समझ के, ना किसी और मेथड से। अब क्या होता है, सपोज आपने कोई घर खरीदा और आपके घर पे किसी और गुंडे ने कब्जा कर लिया और वो गुंडा आके इलीगली आपके घर पे रह रहा है, आपकी प्रॉपर्टी को अपना समझ के रह रहा है, आप क्या करेंगे? गुस्सा हो जाएंगे ना, उसको एविक्ट करेंगे वहां से। तो आप वो गुंडा हमें बता रहे हो? नहीं, मैं एग्जांपल दे रही हूँ अच्छा। कि आप उसको एविक्ट करेंगे, तो अभी कुछ उसकी फीलिंग वैसी ही है कि ये मेरा घर है, ये मेरा जगह है। तो जब मैंने उससे पूछा, रॉड से हमने ये भी चीज़ चेक की थी, कि जब मैंने उससे पूछा कि यहाँ पर आप केवल रहते हैं या आप दीप जी उनके वर्क को डिस्टर्ब करते हैं? करते हैं। रॉड्स पूरे खुले आराम से उन्होंने बोला हाँ, डिस्टर्ब करते हैं। क्यों? वो उनकी जगह है, आप वहाँ पर आ गए और उनको वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है। जब मैंने पूछा कि आप इनकी काम को कैसे डिस्टर्ब करते हैं, तब उन्होंने बोला कि यहाँ पे वो माइनर एंटिटीज़ बताते हैं, जो ये चीज़ रॉड नहीं बताती है। ये मैं अपने अदर फैकल्टी से कनेक्ट करके बात करती हूँ। उसके बारे में थोड़ा बताओ पहले ब्रीफ में। जब आप ध्यान, साधना, मेडिटेशन की ओर चल पड़ते हैं तो पोर्टल ओपन हो जाते हैं।
आप ऐसे ऐसे दृश्य आपको देखना, सुनना, समझना संभव हो जाता है जो एक ऑर्डिनरी पर्सन के लिए नहीं है, या वो चाहते भी नहीं हैं। तो ये चीज़ें भी हम लोग इनके बारे में बहुत ज़्यादा इसको तवज्जो नहीं देते, बहुत इंपॉर्टेंस नहीं देते, क्योंकि जब आप आगे बढ़ते जाएंगे ये फैकल्टीज़ आपकी और स्ट्रांग होती जाएंगी, और ये अलग दुनिया जो डिमेंशंस हमें फिजिकली नहीं अवेलेबल है देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए, आप उन तक भी पहुंच पाएंगे, या वो आप तक पहुंच जाएंगे। मेरे पास तो ऐसे भी केसेस आते हैं जहाँ पर लोगों ने अपने पितरों को बहुत बार देखा ड्रीम्स में, या ऐसी स्पिरिट्स को देखा ड्रीम्स में। अभी लास्ट वीक का ही केस है, और वो दिल्ली का ही केस है। बताओ। एक जिनके थ्रू आए वो भी बड़ा अद्भुत केस है, लेकिन अगर मैं वो बोलूँगी तो लोग बोलेंगे कि ऐसा हो सकता है क्या। तो ये जेंटलमैन जो थे, बड़े इमरजेंसी में उन्होंने एक अपॉइंटमेंट मेरे साथ बुक करवाई अपने फ्रेंड के थ्रू, और वो उन फ्रेंड का भी मैं जिक्र करूँगी इनके बाद। तो जो उन्होंने बोला कि उनकी वाइफ को गुजरे हुए 9 डेज़ हो चुके हैं ऑलरेडी, अगले 2 दिन में उनको उनकी जो यात्रा है पोर्टल खुलेगी, उस ओर चले जाएंगे। तो मैंने कहा आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो 2 दिन बाद ही वो पोर्टल खुलेगी और वो चली जाएंगी वहाँ पे? उन्होंने कहा हमें ऐसा सिखाते हैं, हमने पढ़ा है। तो वो सिखिज़म ऑब्जर्व करते हैं। मैं किसी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट उसमें थोड़ी सी अगर हम लोग अवेयरनेस और खोल दें तो लोगों को पता चलेगा कि रिलीजन हमें एग्जैक्टली समझाना क्या चाह रहा था। मैन की इंटरप्रिटेशन के अलावा उसमें क्या चीज़ें हैं जो आप नहीं देख रहे हैं। तो मैंने कहा मैं इस फील्ड से ही जुड़ी हुई हूँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो 11वें दिन ही ट्रांजिशन करेंगी। कई बार ये भी होता है कि वो इंस्टेंटली ट्रांजिशन कर जाते हैं, कई बार वो हफ्तों महीने तक नहीं करते हैं। तो अब जब तक आपका टाइम आएगा आप शांत रहिए, परेशान ना हो। एंड ऐसा टाइम आया कि उनके अपॉइंटमेंट का टाइम कोइंसाइड हुआ जब 18 सितंबर को एक्लिप्स थी, उस दिन उनकी सेशन की टाइम थी। जब मैंने कनेक्ट किया उनकी एनर्जी में, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। जब स्टार्टिंग से ही मैंने देखा एक लेडी है, बड़ी प्रिटी सी है और बड़ी अच्छी यंग है, एंड जब मैं उनसे बातें कर रही हूँ, कम्युनिकेट कर रही हूँ, तो ये कह रहे नहीं ये मेरी वाइफ नहीं है। मैंने कहा इनकी भी बात एक बार सुन लेते हैं, वो आई आपके ही एनर्जी कनेक्शन में है। वो निकली उनकी स्कूल टाइम की फ्रेंड। उन्होंने जब अपना नाम बताया, अपने हस्बैंड का नाम बताया, कहते मैं तो फ्रेंड को जानता हूँ, मैं उससे टच में ही नहीं था बहुत दिन से, लेकिन शी इज़ नाउ नो मोर, शी डाइड एंड सडन डेथ थी उनकी के टाइम पे। तो उनका जो बच्चा रह गया यहाँ पे, उसकी वजह से उनको शांति नहीं है, और उनको चाहिए कि यहाँ पे उनके मैसेजेस कोई उन तक पहुँचा दे, फैमिली तक। तो उनकी फैमिली में अगर कोई अवेयर नहीं होगा कि ऐसी चीज़ें पॉसिबल है, अटेम्प्ट नहीं किया, देन क्लोजेस्ट कनेक्शन धरती पे उनके ये फ्रेंड थे जिन्होंने ये अटेम्प्ट किया, कि जिनके लिए जब ये पोर्टल खुली तो शी यूज्ड दैट कॉर्ड कनेक्शन, वो जान पहचान जब उनकी थी धरती पे यहाँ पे, उन्होंने वो कनेक्शन यूज़ किया आने के लिए कि ये तो उनको पहचान पाएंगे तो उनके माध्यम से मैसेज भिजवाएंगे। उन्होंने अपना मैसेज दिलवाया, अपने बच्चे के लिए परेशान थी। फिर हमने उनको थैंक यू बोला। नेक्स्ट जब मैं स्पिरिट देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ बड़ी शैबी सी एक है, हैवी है बॉडी में, एंड उसके कपड़े भी ठीक ठीक से हैं, बहुत अच्छे नहीं हैं। जिस तरह के मैं पर्सन से कम्युनिकेट कर रही थी, उनकी फैमिली से वो बिलोंग करती हुई नहीं लग रही थी। जब मैं उससे भी कम्युनिकेट किया तो उसने अपना नाम बताया, अपने फैमिली, अपने हस्बैंड का नाम बताया पप्पू, और अपना नाम बताया उन्होंने, जो एक आप बोल सकते हैं कि उनके तो मन में ये बात नहीं थी और उन्होंने उसको पहचाना नहीं। जब उसने और चीज़ें आइडेंटिफाई करने के लिए बोली, बताई, तो उसने बोला कि पैसे की दिक्कत है, पैसे की दिक्कत है। तो पता ये चला कि उसके घर में पैसे की दिक्कत थी। इन्होंने बोला मैं तो उसको नहीं जानता। मैंने कहा आप एक बार सुन के मैसेजेस लिख लीजिए, हम लोग बाद में इसको प्लस करेंगे। फिर जब मैंने पूछा कि अपने गाइड से कि इनकी वाइफ कहाँ है, तो उनकी वाइफ जब तक आई नहीं थी सेशन में। मीडियमशिप में ये होता है कि जो स्पिरिट्स विलिंगली हमसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, हम लोग केवल उनसे ही कम्युनिकेट करते हैं। मगर मेरे पास जब लोग आते हैं वो इतने हताश होते हैं, इतना दिल टूट चुका होता है उनका, कि मैंने अपने मास्टर से एक अरेंजमेंट करके रखी है, आप बोल सकते हैं कि इफ़ आई नीड योर हेल्प, आप मुझे बताइएगा कि जो नहीं आ रहे हैं स्पिरिट्स, जो उस ओर अटके हुए हैं। 1 मिनट में आपको काटना चाहता हूँ मैम।